नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। वैसे तो अब आप ये बैकग्राउंड को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है 2025 में जैसे ही आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं या आप तोड़ते हुए पाए जाते हैं या आपके परिवार का या आपका कोई दोस्त पाया जाता है तो उस पर इतना बड़ा जुर्माना लगने वाला है कि आप गाड़ी चलाने से आपकी रूह ही कांप जाएगी। आपकी हो सकता है किडनी, आंतें, हार्ट, कान, आंख सब बिक जाए। इतने अच्छे कानून इस बार सरकार ने पारित किए और यह है न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो 2025 में पारित हुआ है। ट्रैफिक नियमों का यदि उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। ये लिस्ट आपके सामने कि कौन सी चीज किस पर लगने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें ना केवल भारी जुर्माना लगने वाला है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस है, वाहन की रजिस्ट्री भी आपकी रद्द हो सकती है। साथ ही साथ जेल जाने का और सामुदायिक सेवा करने का खतरा भी आपके सामने हो सकता है। तो यदि आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन को रद्द कराना चाहते हैं, अपने लाइसेंस को सस्पेंड कराना चाहते हैं, तो भैया बिल्कुल यूं यूं करके, जैसे आपने देखा होगा ना धूम मूवी में जॉन इब्राहिम चलाते हैं, आमिर खान गाड़ी चलाते हैं, कुछ तो होते हैं ऐसे घूम घूम कर सांप के जैसे चलते हैं। तो यदि आप इस तरह की गाड़ी चलाते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, कट मार कर जाते हैं, साउंड तेज करके बम फोड़ते हैं, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आ गया है 2025 में न्यू व्हीकल एक्ट जिसमें फाइन होने वाले हैं बहुत ही शानदार, जो आपको 3 गुने से लेकर लगभग 10 गुने तक बढ़ा दी गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट जो पहले 100, 500, 500, 100, 500, 400 दिखती थी, ये 1000, 5000, 10,000, 6 महीने और 3 साल की सजा के प्रावधान तक में देखी जा सकती है। तो चलिए एक एक की डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही है कि यदि हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हुए पाए जाते हैं, हेलमेट तो है ही नहीं और 3 बैठकर दोस्तों के साथ 3 इडियट मूवी जैसे 3 बैठकर जा रहे हैं, तब क्या होगा। तो यदि बिना हेलमेट के यदि आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, चाहे आपको ट्रैफिक वालों ने पकड़ा हो या आप कैमरे में दिख गए हो, तो भी आपके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है 3 महीने के लिए, याद रखिएगा। और ट्रिपल राइडिंग कर दिए, चलो तीनों घूम कर आते हैं, भाई बहुत मजा आता है ना ट्रिपल राइडिंग में, तो इस पर भी अब 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जो पहले 100 रुपए का प्रावधान दिखाई देता था। अब टू व्हीलर से चलते हैं फोर व्हीलर की ओर। फोर व्हीलर में यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते और सिग्नल को तो आप अपने घर के कमरे समझते हैं और सिग्नल तो आप देखते ही नहीं कि हमारी गाड़ी सिग्नल में रुकने के लिए थोड़ी बनी है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना, पहले जो 100 रुपए का था। सिग्नल जंप कर जाते हैं आप तो रुकते ही नहीं, आपकी गाड़ी ब्रेक तो आपकी गाड़ी में होता ही नहीं सिग्नल के लिए, तो ऐसा करने पर 5000 रुपए का जुर्माना आपको लग सकता है। और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीट बेल्ट को जरूर लगाइए, यह आपके जीवन को जरूर बचाता है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत अमूल्य हैं। आपका जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परिवार को ध्यान रखिए और परिवार को ध्यान रखकर ही गाड़ी की गति और स्पीड को नियंत्रित रखिए। अगला व्यक्ति, हर इंडियन आदमी बस भाई आ रहा हूं कान में लगाए और चल दिए। यदि आप ऐसा करते हैं और मोबाइल में बात करते हुए वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो अब पहले लगता था जुर्माना 500 रुपए, अब सरकार ने कहा कि भैया इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमी बढ़ रही है, शून्य भी बढ़ाएंगे, 5000 रुपए, 5 करोड़ वाला 5000 रुपए अब यहां आपके लिए जुर्माना कर दिया गया है। तो भाई सावधानी से चलिए, मोबाइल का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। यदि मोबाइल आ रहा है, फोन आ रहा है आपके पास, तो गाड़ी को किनारे रखिए और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और दूसरों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आराम से गाड़ी चलाइए। हेडफोन लगाकर भी गाड़ी मत चलाइए, उस पर भी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अब देख ही रहे हैं वीडियो, क्या भयंकर स्थिति है। गाड़ी पायलट बनने पर, कई होते हैं आज तो तेरा भाई पायलट बन के चलेगा, गाड़ी सड़क पे नहीं ऊपर दौड़ेगी। यदि आप अपनी तय लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं और जहां चलाना चाहिए उसकी जगह कहीं और चला देते हैं, ये भी है कहीं और चलाते हैं, तो आपको भैया इसके लिए 5000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बोले तो भैया इतना खतरनाक है कि आपके ऊपर जुर्माने पे जुर्माने लगेंगे तभी सुधरेंगे। इंडिया के लोग ऐसे ही हैं, जब तक उन पे जुर्माना ना लगे जब तक वो सुधरते नहीं है।
और सुधरते नहीं हैं तो गड़बड़ भी करते हैं। अब गाड़ी सुधर गई तो कुछ ऐसे कलाकार भी हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं। आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, अर्थात ड्रिंक एंड ड्राइव का केस यदि आपके ऊपर हो जाए तो भैया इसके लिए आपको 10,000 रुपए का जुर्माना है, साथ ही साथ चक्की पीसने भी जाना है, 6 महीने की जेल का प्रावधान भी है। और ऐसा एक बार किए, बोले अरे पापा के पास बहुत पैसा है, पहली बार करे तो 10,000 का, दूसरी बार करते हैं तो 15,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल। अब बिल्कुल आटा की चक्की फैक्ट्री बना के आओ जेल जाके। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। कलाकार हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को, आपातकाल को, एम्बुलेंस को रोक लेते हैं, जुर्माना लगेगा। आप उसको साइड नहीं दे रहे, जुर्माना लगेगा। 10,000 तक का भारी जुर्माना है, चाहे आप एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो या अन्य कोई भी इमरजेंसी चीज है। यदि आप उनको प्राथमिकता देना नहीं देते हैं तो आपके ऊपर जबरदस्त जुर्माना लगने वाला है। कागज संबंधी भी अच्छे कार्यवाही के लिए सरकार ने इस बार बोला है। क्या कागज रखना है? क्या कागज को गाड़ी में रखना जरूरी? यदि गाड़ी में नहीं है तो क्या जुर्माना लगेगा? इसके ऊपर भी सरकार ने इस बार बिल्कुल खुलकर बात की है। ड्राइविंग लाइसेंस यदि नहीं है ही नहीं, अर्थात बनाया ही नहीं है, आप सोचते हैं अरे भैया आधार कार्ड से हमारी गाड़ी चलती है, तो यदि ऐसा करते हैं तो पहले इसके लगते थे 500 रुपए, सरकार ने बढ़ाकर किए 5,000 रुपए। वाह, अच्छा किया है। इसके अलावा यदि गाड़ी चलाते हैं पर इंश्योरेंस ही नहीं कराते हैं, इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तो 2,000 रुपए का जुर्माना, 3 महीने चक्की पीसिए, जेल जाइए। कम्युनिटी सर्विस भी है भैया, ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर पुलिस की सहायता भी करनी होगी, जुर्माना ठुका है। तो यदि ये करना चाहते हैं तो करिए। इसके अलावा पीयूसी नहीं है, हाँ ये इंडियन वालों के पास ये बनवाते नहीं, बोले अरे दुनिया प्रदूषण कर रही है, मेरी गाड़ी कर देगी तो कौन सी बड़ी बात है। तो पीयूसी यदि आप नहीं है आपके पास तो देखो 10,000 का जुर्माना हो सकता है, इतने की गाड़ी ही ली हो, 10,000 का जुर्माना। इसके अलावा इतना ही नहीं, 6 महीने तक चक्की भी पीसना है। और कम्युनिटी सर्विस, रोड में सिग्नल खड़े होके वो कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ना है, तो खुद भी सुधरो और दूसरों को सुधारो, ये सुविधा इस बार सरकार ने की है। और एक बहुत अच्छी चीज की है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कागज यदि नहीं है, गाड़ी में कागज नहीं है तो आप मोबाइल में दिखा सकते हैं। इसके लिए आप उपयोग कीजिए सरकार द्वारा दिया गया डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर का उपयोग कीजिए, सभी इंपॉर्टेंट 10, 12, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तमाम चीजें इस डिजी लॉकर में डालिए, आपका वैलिड प्रूफ ये माना जाएगा। आप नहीं चला रहे, आपके बच्चे गाड़ी चला दिए, 1 शॉट मोर, 1 शॉट मोर, ऐसे कई वीडियो चलते हुए नजर आते हैं जो इस समाज की पता नहीं किस भयावहता को प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आप 18 साल से कम के हैं या आपके बच्चे 18 साल से कम के हैं और यदि आपने उन्हें गाड़ी चलाने दे दी और गाड़ी से एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाए और वो पकड़े भी गए, यदि एक्सीडेंट नहीं भी हुआ वो पकड़े भी जाते हैं, तो 25,000 रुपए का जुर्माना और परमानेंट 3 साल तक चक्की पीसने की व्यवस्था सरकार ने इस बार की है। इसके साथ ही साथ 1 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल, गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। 25 साल तक की उम्र के, है ना, और उस व्यक्ति का जो नाबालिग था उसने गाड़ी चलाई तो 25 साल तक उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। ये सुविधाएं सरकार ने की हैं। इसके अलावा एक अच्छा काम किया है, सरकारें जो मूट जाती थी या सरकारें जो सड़कें होती थी ये टूट जाती थी, ये सड़कें जो टूटती थी उसका प्रमुख कारण होता था ओवरलोड वाहन, इनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। नया जुर्माना किया है, यदि कोई कमर्शियल व्यक्ति या फिर कोई पर्सनल रूप में यदि ऐसे कोई गलती करता है, ओवरलोड व्हीकल चलाता है, तो नए जुर्माने के तहत देख रहे हैं ना, पहले 2,000 लगता था, अब 2,20,000 इस बार क्या कर दिया गया है, जुर्माना किया गया है। इसके अलावा 2,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से इस पर अतिरिक्त भार दिया गया है। इसका कारण है कि भैया जो ओवरलोड होते हैं ना, ये वाहन होते हैं, ये सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो हमारी सड़कें होती है वो ऐसे बीच से उड़ जाती, क्यों? यहां से वो दब जाती हैं और फिर जो नॉर्मल गाड़ी वाले होते हैं उन बेचारों का एक्सीडेंट होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ओवरलोड व्हीकल्स के लिए भी इस बार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के जितने भी रुपए बढ़े उसका क्या कारण है, सरकार ने बताया, बहुत अच्छे से बताया है कि भैया इसका उद्देश्य है हमारा कि सड़कों की सुरक्षा को बढ़ाना है, दुर्घटनाओं में कमी हमें लानी है और जिम्मेदार जो लोग हैं ड्राइविंग करते हैं उनको बढ़ावा देना है। आंकड़े भी बहुत दर्दनीय है, इस आंकड़े पर थोड़ा नजर डालिएगा, अपने परिवार के बच्चों को आप प्रदर्शित कीजिए कि भैया ये हो रहा है इसलिए सरकार ने लगाया, और दबाव भी बनाइए आप कि
भारत में हर साल सड़क दुर्घटना में लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हैवी ड्राइवरों की संख्या हमारे यहां बहुत ज्यादा है। कहते भाई आज तो तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, और किसी से ही बोलो क्यों भाई गाड़ी चला देगा, बोले हां मैं गाड़ी चला दूंगा, पर बोले रोक लेगा, बोले रोकते नहीं बनता। गाड़ी चलाते सबको बनता है, रोकते नहीं बनता। तो भाई रोकने की आदत भी डालो। इसके रीजन भी है, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं लोग, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट तो कभी लगाते ही नहीं, 3 बैठकर चलते हैं। 70% से अधिक घटना के लिए जिम्मेदार ये 3 ही कारक बताए गए: शराब पीकर गाड़ी तेज चलाना, और हेलमेट और सीट बेल्ट ना लगा के चलाना। और पिछले जुर्माने का असर भी देखने को मिलता है कि पहले मूल रूप से अमाउंट कम था तो लोग उसे देकर निकल भी जाते थे, परंतु इस बार सरकार ने जो ये अमाउंट बढ़ाया ये बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध होगा, और उम्मीद करते हैं पूरी भारत की जनता से कि वो अब ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग हो जाएंगी। और जुर्माने का उद्देश्य यही है कि बार बार जुर्माना लगने से आपका समाज में एक नकारात्मक प्रतिरूप दिखता है, उस बच्चे का नकारात्मक प्रतिरूप दिखता है, चाहे वो शराब पीकर चला रहा हो कोई व्यक्ति, तेज रफ्तार से चला रहा हो, या हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनकर गाड़ी चला रहा हो। तो संदेश यही है कि सड़क पर निकलने से पहले सड़क के सभी नियमों की जानकारी रखें। इसके अलावा एक कहानी है कि हेलमेट, जो आपने देखा होगा आजकल जो रॉयल इनफील्ड और जो बुलेट जैसी गाड़ियां हैं उनमें बम फटाके फोड़ने जैसे, सुअर हॉर्न जैसी कुछ लोग लगा लेते हैं। उसके कारण पूरा एक रॉयल इनफील्ड समुदाय जो है वो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपनी गाड़ी को वैसे ही रखिए जैसे सरकार ने आपको बनाकर दी है, या कंपनी ने आपको बनाकर दी है, और सरकार जैसा चाहती है। इसके अलावा अब उत्कर्ष में आपके लिए बहुत कुछ खास भी है, पर उसके पहले ये देख लीजिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव के ऊपर भी है। रश ड्राइविंग चलाते हैं, यदि बिना फास्टैग के चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, मोबाइल फोन में उपयोग करते हैं, यदि बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के चलते हैं, ट्रिपल राइडिंग करते हैं, वैलिड इंश्योरेंस के चलते हैं, इनवैलिड इंश्योरेंस है ही नहीं इंश्योरेंस आपके पास, विदाउट वैलिड पीयूसी आपके पास नहीं है, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, कोई भी तरह से इमरजेंसी व्हीकल को आप रोक लेते हैं, रेसिंग करते हैं, स्पीड में चलते हैं, सभी के लिए पर्याप्त जुर्माने की व्यवस्था यहां सरकार ने कर दी है। और इस समय होली ऑफर चल रहा है, होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसमें अभी भी 2 दिन शेष बचे हुए हैं आपके पास। वैसे 22 मार्च तक ये उपस्थित है, जिसमें एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्स पर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 100% तक का आपको अप टू मिल सकता है कैशबैक, और पुराने विद्यार्थियों के लिए 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। केवल ऐप पर और कोर्सेज पर नहीं है, जितनी बुकशाला में उपस्थित बुक हैं उन सब पे भी चल रहा है अप टू 90% का ऑफ, तो इसका लाभ जरूर उठाइएगा। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज आपके लिए माइलस्टोन साबित होगी। इसका नाम है शब्दांकन 1.0 टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 40 टेस्ट आपके होने वाले हैं। इसमें लगभग 16 यूनिट टेस्ट, 16 पार्ट वाइज, 8 एफएलटी, आपकी रैंकिंग होगी, आपकी एनालिसिस होगी, और ये सभी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सभी 22 मार्च तक ही उपस्थित है। इसके बाद उपस्थित नहीं है तो इस होली हंगामा ऑफर का लाभ उठाइए, और अगली दिवाली, अगली होली सफल होकर एमपीपीएससी में सिलेक्ट होकर परिवार के साथ बंगले में मनाइए। यही पूरे उत्कर्ष की कामना है। मिलते हैं अगले ऐसे तात्कालिक वीडियो में। जय हिंद।